Biden very, very foolishly, stupidly, frankly, gave $300 billion and $350 billion more accurately. कि एप्पल ने 600 टन्स ऑफ आईफोन जो है वो इंडिया से फ्लाई करवाया है, और वो कैसे? चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए। ये ट्रांसपोर्ट जो चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि Custom clearance at India's Chennai airport usually takes 30 hours. For Apple, it was just 6 hours. After all, the company was racing against time. Apple airlifted 1.5 million iPhones in 6 cargo jets from India, all to reach the US in time and beat the tariffs. 1.5 million iPhones, 600 tons iPhones. भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए और उठाकर अमेरिका ले आए। इंडिया जो आप कह रहे हैं आईफोन वाला, उसमें 100% जो है इंडिया मौत नहीं है। 70% फिर भी चाइना होगा, 30% फिर भी इंडिया का काम है, तो 70% भी उसमें फिर भी चाइना ही है। नहीं सर, लेकिन वो इंडिया चाइना को बीट इस वक्त अगर बात कीजिए, वो हमारी उर्दू जुबान बोलने वाले हैं, हमें जो है ना देखिए बात करनी चाहिए फैक्ट्स के ऊपर। चाइना नो डाउट बहुत आगे है, लेकिन आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो है क्या कहते हैं सोलर ट्रेन चल गई है, इंडिया के अंदर आईटी सिस्टम देख लें। सरकार का स्ट्रेटेजिक सहयोग एप्पल के लिए अमेरिका की मार्केट सबसे अहम है, क्योंकि 40% से ज्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है। अगर भारत से प्रोडक्ट्स 30 मार्च को शिप होते तो अमेरिका में 30 अप्रैल के बाद पहुंचते और टैरिफ लग जाते। एप्पल इंडिया ने मोदी सरकार से कोऑन ऑपरेशन मांगा और भारत सरकार ने कमाल कर दिया। कस्टम क्लियरेंस, ड्यूटी पेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्रोसेस जो हफ्तों लगते हैं, वो कुछ घंटों में पूरे किए गए। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों अमेरिका 50 साल आगे एम ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारत की चेन्नई में जो कंपनी है आईफोन की, उसने एकदम फास्ट जो है ऑर्डर दिया, और भारत ने भी इतनी फास्ट काम किया कि आपने क्लिप के अंदर देख लिया होगा कि 600 टन आईफोन 30 अप्रैल से पहले उसने वहाँ पर पहुंचा दिए हैं। अगर ये 30 अप्रैल के बाद में जाते तो इन पर जो नया टैरिफ अब अमेरिका ने लगाया है ये लागू हो जाता, लेकिन उससे पहले 1.6 मिलियन आईफोन तैयार करके भारत ने प्रोड्यूस करके 6 जो है कार्गो शिप के द्वारा, कार्गो एयरक्राफ्ट के द्वारा मतलब वहाँ पर अमेरिका में भेज दिए हैं। अब ये आंकड़ा सुन करके पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया आईफोन नहीं खरीदेंगे, कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तान के अंदर चल रही है। अगर यही आंकड़ा कहीं पाकिस्तान को दिया जाता तो पाकिस्तान के तो झंडे ही फट जाते, पाकिस्तान पे तो कुछ हो ही नहीं पाता। और पाकिस्तान में तो जो पहले से ही कंपनी लगी हुई है, मैं खुद उखड़ जाके किसी और देश में बस रही हैं। तो आप समझ लें 15 लाख फ़ोन इंडिया से निकला है, और ये इंडिया से अमेरिका गया है। वो क्यों गया है, उसके पीछे जो मेन रीज़न है, दैट इज़ टू टेक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन। अब जो जिसे आप कह लें कि चाइना के ऊपर तो 125% टैरिफ आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं माफ़ नहीं करूँगा। चाइना को तो अमेरिका ने इररेलेवेंट कर दिया। नाउ इंडिया प्रूव्स टू बी द बैकबोन ऑफ द एप्पल एंड द यूएस टेक फर्म्स। ये इंडिया ही अब उनकी बैकबोन है। और ये जो उस वक्त फ्रेंड शोरिंग की थी, या ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या उससे पहले जो इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये बताया गया था, आप देखें ना, इंडिया के अंदर 26% टैरिफ्स हैं, और वो भी 90 डेज के लिए दे हैव बीन पॉज्ड, क्योंकि इंडिया ने फैसला किया है कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। और ये जो लार्ज स्केल ऑपरेशन जो एप्पल ने किया है, ठीक है जी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम 125% टैरिफ को अफोर्ड करें, या वो जो 90 डेज का जो पॉज है उसको देखें, और उससे बढ़ के भी देखें। एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया।
और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। वो लोग जो टेक फर्म्स में काम करते हैं, आप देखें कि जो जो फॉक्सकॉन की जो जो चेन्नई फैक्ट्री है, वहां पे संडेज को भी काम होता है, इतवार को भी काम होता है, दिन रात काम हो रहा है। इतवार इज छुट्टी, इट्स अ हॉलीडे, बट इन इंडिया यू हैव टू वर्क बिकॉज दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रही हैं, सो उनको उस हिसाब से वहां पे काम करना पड़ता है। इस चीज को आप अगर अंदाजा लगाएं, ये है वो डेवलपमेंट। एप्पल जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है कि विद अब इसमें क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है कि जितनी भी कस्टम क्लियरेंस चेन्नई एयरपोर्ट से हो रही थी, उसको जिसे कहते हैं ना, उसका प्रोसेसिंग टाइम 30 आवर्स कर दिया गया है। जो 30 आवर्स था उसको 6 घंटे कर दिया गया। नाउ आप देखें हाउ इंडिया इज गेटिंग रेलिवेंट एंड हाउ इंडिया इज अ बैकबोन ऑफ देश अपने पाँव पे खड़ा हुआ। इंडिया ने उन्हें इन्वेस्टमेंट की, इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से आगे है। से गवानियों को निकाल रहे हैं ना कि अपने वतन में जाओ। भाई चैनियों को भी निकालो कि अपने वतन में जाओ, को पाकिस्तान को थोड़ा स्टैंड करें। अगर चाइनियों को हमने कह दिया कि वतन में जाओ, तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है सी पैक, तो वो किस तरह? भाई हम खुद भी तो प्रमोट होना चाहते हैं ना, हमारी आवाम भी प्रमोट होना चाहती है। सी पैक वाला मनसूबा बता रहे हैं, आपको पता है अफगानिस्तान में भी वो एक्टिव हो चुका है। वो चाह बहा रहे ईरान के अंदर जो है, अफगानिस्तान और इंडिया ने वो मिलके बना रहे हैं। वो किस वजह से बना रहे हैं? जब यहाँ कदर नहीं होगी तो इस वजह से बना रहे हैं वो। अब वो जो इधर से आ रहा था, अब जैसे पिछली हुकूमत गई है, सी पैक चल रहा था, उसकी वजह से कारोबार भी अच्छे थे, सबके अच्छे चल रहे थे, ट्रेड भी चल रहा था। इमरान खान साहब आए, उन्होंने सी पैक बंद कर दिया, वो बंद किया, सारे काम ठप हो गए लोगों के। तो ट्रेड भी बंद कर दी थी भाई इंडिया से। देखिए चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और किसी कंट्री के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे स्टूडेंटों के पास है, हमारी यूथ के पास है। लेकिन क्या हम अपनी यूथ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं? नो डाउट। इंडिया की आप अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया देखें अभी जो है चाइना को टक्कर दे रहा है। एक टाइम था कि इंडिया जो है वो ये अमेरिका से जो है टेक्नोलॉजी ख़रीदा करता था, वो चाइना से टेक्नोलॉजी ख़रीदा करता था। बात होती थी, एक दौर आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि वो पाकिस्तान के पास भी आए थे, एक टाइम था टेक्नोलॉजी के लिए। हाँ जी, संदर राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम इंडिया के ऊपर भी बात करेंगे, चाइना के ऊपर भी बात करेंगे, अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपने देखा कि 1.5 मिलियन जो आईफोन शिप हुआ है इंडिया से, ठीक है ना, अमेरिका के अंदर, ठीक है, उसमें भी बात करेंगे। सेकंड आप ये बात करेंगे कि देखिए एक टाइम तक चाइना था जो इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर करता था। आज वो बैकबोन जो है ना वो अमेरिका की या बड़ी कंपनियों की वो इंडिया बनता जा रहा है। तो उस हवाले से पाकिस्तानियों से बात करेंगे। और सेकंड, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए उसके ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान को उसका क्या नुकसान हुआ, इंडिया को क्या हुआ, या फ़ायदे क्या हुआ, या चाइना को क्या नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बहुत ठीक है सर? ठीक है जी, जी शुक्र। चलें, गुड हो गया। राणा साहब आज बात कर लेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे हमसाये मुल्क की, ठीक है ना, कंपनियों की बात करेंगे। नो डाउट पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तरक्की की राहों पे जाता जा रहा है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह इंडिया ने किया। क्योंकि आप देखें टेक्नोलॉजी की या आईटी की बात कीजिए तो इसके अंदर पूरी कंपनीज जितनी भी इस वक्त वर्ल्ड कंपनीज हैं, द बिगेस्ट वर्ल्ड कंपनीज, वो इंडिया पहुंचेंगी चार्टर्ड फ्लाइट्स के थ्रू, उठा के वो कहेंगी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर दो, जितना बना सकते हो हमें बना दो, हमारी ये खेप की खेप, हम जो चाहते हैं जो हमारी प्रोडक्ट है वो हमें बनाकर दे दो, ताकि हम टैरिफ से पहले ले जाएं। ये 90 डेज़ का जो पॉज है इसके अंदर हम सब उठा कर ले जाएं। ऐसा ही है ना? तो फ़ायदा किसको है? फ़ायदा उसको है कि जो बना रहा है, जिसकी वर्कफोर्स है, उसके नौजवानों को, उसकी पब्लिक को, उसकी यूथ को, उसके लोगों को, और उसको खुद उस इकॉनमी को फ़ायदा है कि वो बना के दे रहे हैं। 90 डेज़ के अंदर देखिए उनका बिजनेस, इनकी इकोनॉमी जो वो कह रहे थे ना थर्ड बनने लगी है। ये 90 डेज़ के अंदर जितना उनको फ़ायदा होना है इंडिया को, आप देखें ये जो बना के चीज़ें। अच्छा, एक और तरीके से फ़ायदा होगा भारत को। अब मैं आपको वो एंगल भी बता देती हूँ। वो क्या है? वो ये है कि अब चाइना को ज़रूरत पड़ गई इंडिया की। वैसे तो चाइना को काफ़ी अरसे से ज़रूरत पड़ रही है इंडिया की, तभी उसने वो जो एक डिस्प्यूट है रिजॉल्व की तरफ वो आया है। अब हुआ ये है कि क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो डक्का लगा दिया है चाइना की उसके ऊपर, उन्होंने कहा भाई ये तो आप तो गए। अब चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात इस वक्त हैं, तो चाइना की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो तो डंप हो जाएंगी। वो क्या करेगा? अमेरिका तो नहीं, वो इतने टैरिफ के बाद उसने तो ठान लिया ना, चाइना तो उसने स्टैंड ले लिया कि ठीक है, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है,
शी का ये कहना है कि उसकी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं दिन रात, और उनके लिए बड़े इंसल्ट की बात है चाइना के लिए कि अमेरिका उन पे इतने टैरिफ लगाए जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, इंक्रीज किए जा रहा है। तो फिर उसके जवाब में उनकी मजबूरी है वो नहीं